तो शुरू करते हैं लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या है कि लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट क्या होता है, इसका यूज कहाँ का होता है, और इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे लाइन एंड क्लस्टर्ड चार्ट बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि व्हाट इज अ लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। तो लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट इज अ कॉम्बो विजुअलाइजेशन। कॉम्बो लाइन चार्ट और क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को मिला दिया गया यहाँ। ठीक है, तो हम याद करेंगे लाइन चार्ट में क्या था, ट्रेंड बनता था। कॉलम चार्ट में क्या था, तो जो भी मेरा कैटेगरीज था, ठीक है, उसके बेस पे अलग अलग कॉलम बन जाता था, दोनों को कंबाइंड कर दिया गया। तो अ क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कैटेगरी साइड बाय साइड, जो अलग अलग कॉलम्स बनता था। लाइन चार्ट में क्या था, तो लाइन चार्ट फॉर शोइंग ट्रेंड ओवर टाइम और कंपेयरिंग अनदर वैल्यू। It helps compare two types of measures on the x axis. x axis में हमारा एक क्या रहेगा, जो भी फील्ड रहेगा, ठीक है, उसके दो वैल्यू को हम एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। मान लो कि अगर हम परसेंटेज कंपेयर करना चाहे प्रॉफिट का, या फिर हम अगर कुछ सेल्स कंपेयर करना चाहे, तो दो वैल्यू को हम एक एक्सिस पे जो टाइम है या जो कुछ भी रहेगा उसको हम दिखा सकते हैं। So when to line and clustered columns charts कहाँ पे यूज हम लोग करते हैं, when to use, so use this chart when you want to compare two metrics of different types like sales and profit। अगर आपको क्या करना है, कंपेयर करवाना है, show trends and value side by side, एक ट्रेंड भी साइड बाय साइड और वैल्यू भी दिखाई दे, कंबाइन न्यूमेरिकल कंपैरिजन एंड पैटर्न स्लैश ट्रेंड एनालिसिस। पैटर्न और ट्रेंड एनालिसिस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये दिखेगा कैसे, तो इस तरीके से दिखेगा, जिसमें क्या है, हमारा जो भी यहाँ पे एक्स एक्सिस में जो है वो क्या है, मंथ है, वाई एक्सिस में क्या है, सम ऑफ सेल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग क्या है कैटेगरीज, लीजेंड्स हमने क्या डाल दिया, प्रोडक्ट्स का नाम डाल दिया है, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स का अलग अलग कॉलम्स यहाँ पे बना हुआ है, उसका टोटल सेल्स भी दिखाई दे रहा है। और एक ट्रेंड देखोगे यहाँ पे लाइन चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, जो क्या दिखा रहा है, हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है परसेंटेज में। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज में दिखा रहा है। यहाँ पे क्या करना है, सो एक्स एक्सिस पे डेट और मंथ डालना है, वाई एक्सिस पे क्या डालना है, सेल्स अमाउंट। एक जो लाइन है इसके लिए हम क्या डालेंगे, प्रॉफिट डालेंगे परसेंटेज, और लीजेंड्स में हम लोग क्या डाल देंगे, प्रोडक्ट रीजन, जो भी आपको कंपैरिजन करना है वो आप डाल सकते हो। ठीक है, इसके लिए जो हम सैंपल डाटा लिए हैं वो क्या है, डेट है, प्रोडक्ट है, रीजन है, सेल्स मैन है, सेल्स अमाउंट है, और प्रॉफिट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग कहाँ पे जाएंगे, पावर बीआई में जाएंगे इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए। तो यहाँ पे है, ये पहले से बना हुआ है, हम क्या करते हैं, एक नया पेज लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी डेटा को हम क्या कर दिए हुए हैं, इंपोर्ट किए हुए हैं, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेल्स में डेट है, इसको हम अभी भूल जा रहे हैं, प्रोडक्ट है, प्रॉफिट है, रीजन है, सेल्स अमाउंट है, सेल्स है, सेल्स मैन है। अब यहाँ पे एक कॉलम है परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, ये कॉलम पहले से नहीं था, एक कॉलम पहले से नहीं था, मेरे पास जो कॉलम था सिर्फ ए वाला था और बाकी ये चीज था, ये नहीं था। तो मुझे अगर कोई एक कस्टम कॉलम बनाना पड़ेगा, तो कस्टम कॉलम हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे कस्टम कॉलम, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा डेटा फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा, यहाँ जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। जब भी ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं तो क्या ओपन हो जाती है, पावर बिल्डर क्वेरी, चार्ट नहीं। ठीक है, ये हमारा अलग से पावर बिल्डर क्वेरी आ गया, ओपन हो गया, जिसमें कि सारा कॉलम्स और उसका डेटा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है।
ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्चुअली हम पहले से बनाए हुए हैं वो कॉलम, इसीलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अदरवाइज नया कॉलम अगर हमको बनाना पड़ेगा परसेंटेज के लिए, कोई भी फॉर्मूलाज के लिए ये कॉलम मुझे ऐड करना होगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड कॉलम, यहाँ पे है ना एक ऐड कॉलम टैब बना हुआ है। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे कस्टम कॉलम। जब भी हम कस्टम कॉलम पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, जहां से पूछ रहा है कि न्यू कॉलम का नाम क्या देना है। तो न्यू कॉलम का नाम हम दे सकते हैं यहाँ से कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब फॉर्मूला लिख देंगे, फॉर्मूला का सिंपल वही जो एक्सेल में आप यूज करते हो, ठीक है, उसी तरह का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है, ठीक। तो अगर मुझे प्रॉफिट एंड सेल्स कॉलम मेरे पास है, मुझे प्रॉफिट निकालना है परसेंटेज में, तो क्या फॉर्मूला होगा, मेरे पास एक कॉलम है जिसमें एक सेल्स सम ऑफ सेल्स है, एक मेरा प्रॉफिट कॉलम है, मुझे परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट डेटा डिवाइडेड बाय सेल्स डेटा, ऐसे कुछ होता है ना, इनटू 100 करके परसेंटेज में कर देगा। उसके बाद उसको हम क्या कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, ताकि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही वैल्यू जाए, ज्यादा ना आए। तो यहाँ पे हमने बना रखा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम एक बार उसको ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे तो ये इस पे जाएंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एक एडिट ऑप्शंस करके आता होगा कहीं पे, एडिट करके नहीं आ रहा है, कस्टम यहाँ पे आया, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, यहाँ पे एडिट सेटिंग करके आ रहा है, ठीक है। जो कस्टम कॉलम हमने ऐड किया है तो एडिट सेटिंग्स, ठीक है। यहाँ पे देखो वही हम कॉलम का नाम दिया था जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिए नंबर डॉट राउंड, राउंड करने के लिए, ठीक है, राउंड करने के लिए है। और यहाँ पे हमने क्या दिया, प्रॉफिट, जो मेरा प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय सेल्स अमाउंट। ऑलरेडी जितना भी कॉलम्स का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसी के बेस पे मुझे क्या करना है, फॉर्मूला निकालना है, बनाना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट किया, डिवाइड, जब डबल क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा हैश डबल कोड प्रॉफिट, इसमें INR डबल कोड को बंद कर दिया, और इस तरीके से बिग ब्रैकेट आपको ओपन एंड क्लोजिंग दिखाएगा, ये अपने आप आ जाता है। जब हम यहाँ पे फॉर्मूला पे डबल क्लिक करेंगे प्रॉफिट यहाँ पे लाने के लिए, डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो मेरा यहाँ से जो भी चीज यहाँ तक दिखाई दे रहा है ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। फिर डिवाइड करेंगे, फिर सेल्स अमाउंट पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर इसको हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए 100 से, और कॉमा 2, क्यों, क्योंकि राउंड जो होता है 2 पैरामीटर लेता है, वैल्यूज कॉमा 2, यानी डिसिमल के बाद 2 ही डिजिट दिखाए, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, यहाँ पे अगर एरर ए वाला आएगा, नो सिंटैक्स एरर, इसका मतलब ठीक ठाक है, नहीं तो अगर कुछ भी गलती करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। यानी आप फॉर्मूला पहले ठीक करो, ग्रीन साइन टिक आ जाएगा, इसका मतलब फॉर्मूला ठीक है, आप ओके पे क्लिक करोगे, ठीक है। जब भी ओके पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस कॉलम से यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, और इस रो का वैल्यू ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, एक एक करके कॉपी पेस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे, और यहाँ पे क्या है, वही जो अप्लाई वाला जो ऑप्शन था, फिर क्लोज वाला ऑप्शन था, ये हम कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ करने का जरूरत नहीं, हम सीधा सा क्लोज कर देते हैं। तो जैसे ही क्लोज किए वहां पे आ गया, यानी ये जो फील्ड मेरा है ये क्या है, एक कस्टम कॉलम है जो हमने बनाया। कहाँ बनाया, ट्रांसफॉर्म डेटा में जा करके, ठीक है। और जो हमारा पावर बिल्डर क्वेरी जो ओपन होता है वहां जाकर के हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे मुझे कौन सा चार्ट बनाना है, तो लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बनाना है। तो लाइन एंड क्लस्टर्ड चार्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे इसका जो वैल्यू आ रहा है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में क्या रहेगा हमारा, डेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेट डालें, इसके बाद ईयर, क्वार्टर, डे ये हटा दे रहे हैं, ठीक है।
और कॉलम वाई में क्या डालेंगे, सेल्स अमाउंट डालते हैं, सेल्स अमाउंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम डालेंगे, नीचे में दिखा रहा है लाइन वाई एक्सिस, ठीक है, यानी दो वैल्यू को हम एक साथ कंपेयर करवा सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे नेट प्रॉफिट, जो परसेंटेज में हमने निकाला है कॉलम को, उसको डालेंगे कहाँ पे, लाइन वाई एक्सिस, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे माउस लेकर जाओगे तो देखो यहाँ पे डेट मंथ दिखा रहा है, मार्च, टोटल सम यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे लेकर जाते हैं तो यहाँ पे देखो काउंट दिखा रहा है, काउंट, जबकि काउंट तो नहीं दिखना चाहिए ना, मुझे क्या दिखना चाहिए, परसेंटेज। तो हम जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे शो एज परसेंट ऑफ ग्रांट। अब हम जब लेकर जाते हैं तो क्या दिखा रहा है, मेरा परसेंटेज दिखा रहा है, ठीक है। ये टोटल परसेंटेज दिखा रहा है इस पर्टिकुलर किसका, टोटल सेल्स का, मार्च महीने का, ये दिखाएगा आपका किसका, फरवरी का टोटल सेल्स का परसेंटेज दिखा रहा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब इसको हमको क्या करना है, कैटेगरी वाइज देखना है, तो एक प्रोडक्ट है, इसको हम कहाँ डालेंगे, लीजेंड्स में डालेंगे। तो लीजेंड्स कहाँ चला गया, कॉलम लीजेंड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो जो प्रोडक्ट है कॉलम लीजेंड पे यहाँ पे ड्रैग कर दिया, ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अब इसका फॉर्मेटिंग करना है, तो पहले से जो मेरा बना हुआ है, जो सीक्वेंस चल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे एंटर करेंगे और यहाँ पे जा करके इसको क्लिक कर देंगे, आ गया मेरा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ समझना है कि हमेशा एक्स जो एक्सिस मेरा होगा उसको हम टाइम फ्रेम देंगे, वाई में क्या करेंगे, ये लाइन और कॉलम जो है उसको दोनों को दिखाता है, तो दो वैल्यू एक साथ हम कंपेयर करवा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए लाइन में हमने डाला क्या चीज, जो परसेंटेज है उसको या जिसको भी दिखाना चाहते हो तुम, वो हो गया, ठीक है। अगर तुम प्रॉफिट दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे प्रॉफिट भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो हमारा जो कैटेगरीज यहाँ पे है लीजेंड्स में, इसमें मान लो कि हमने प्रोडक्ट डाला, अगर हम चाहते हैं कि हम रीजन वाइज देखना चाहते हैं तो रीजन को वहां पे ड्रैग कर देना है। बाकी जो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है, हर एक चीज का फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। एक्स एक्सिस हो गया, इसका फॉर्मेटिंग करना, वाई एक्सिस हो गया, इसका फॉर्मेटिंग करना, लीजेंड्स का हो गया, इसका फॉर्मेटिंग करना, ठीक है। इस तरीके से जनरल में जा करके हम जो कैनवास है इसका हम लोग अपना करेंगे, ठीक है। ग्रिड लाइंस क्या है, इसके बाद हो गया कॉलम्स का, लाइंस का, जो लाइंस यहाँ पे आ रहा है उसका कुछ अगर फॉर्मेटिंग करना है, ठीक है। मार्कर्स है जो, उसका फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हो, डेटा लेवल दिखाना है नहीं दिखाना है, आप यहाँ उसको हटा सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ जा करके सारा का सारा फॉर्मेटिंग हम लोग कर सकते हैं और चेक करेंगे। तो जो भी आपने देखा यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे दिया हमारा चार्ट, इस चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा रहा क्या चीज, लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, जो हमने यहाँ पे सीखा। अब नेक्स्ट जो सेशन होगा, तो नेक्स्ट सेशन में आगे का जो चार्ट है उसको हम लोग डिस्कस